Welcome back everyone. This side Vishal Raj. So I hope सब आप लोग सभी अच्छे होंगे, ठीक है। So स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, आई होप ये आपको सामने शो हो रही होगी, ठीक है। रैशनल नंबर्स हैं एंड इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर बताई थी कि रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से हमने अंडरस्टैंड करा था क्या क्या ऐसे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। हमने वो सारी चीज़ें देखा एंड वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स बताए थे, राइट। उससे पहले हमने पढ़ा था नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मुझे कहीं जाना हो गया था। सो नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यस, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक पूरा का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, खासकर स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं स्टैंडर्ड 8, ठीक है, खासकर जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं काफ़ी इश्यूज हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, चीज़ें नहीं समझ आती है, तो आप लोग खासकर नोटबुक निकाल कर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। अब चूंकि रैशनल नंबर्स में हमने जो दो प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है, एंड जो तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे थे, और तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर ये बताया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से, ठीक है। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 है क्या, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रैशनल numbers, then a by b equals to c by d if and only if a multiply by d equals to c multiply by dc, or ad equals to bc, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे a by b c by, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है रैशनल नंबर्स में, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी टू रैशनल नंबर्स। अब हमने a बाई बी और c बाई डी को दो रैशनल नंबर्स कंसिडर करा है, देन a बाई बी और c बाई डी आपस में इक्वल होगा, लेकिन ये a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी कब, हम a को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ और b को मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ। तो सिंपल यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताया वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब दो रैशनल नंबर, हमने ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 7 में, ठीक है, और स्टैंडर्ड 7 में फ्रैक्शन के केस में भी आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल है कि दो रैशनल नंबर को हम आपस में इक्वल कहेंगे, लेकिन कब, ठीक है। ये जो पहला रैशनल नंबर है इसका न्यूमरेटर पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर पार्ट से, ठीक है, दूसरा वाला रैशनल नंबर के,
और जो दूसरा जो पहला नंबर रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर पार्ट से दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर पार्ट से, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है। अब ये तो है कि रैशनल नंबर्स में हमने रैशनल नंबर्स समझ लिया, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल्स क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल्स क्या होता है, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम क्या देखेंगे, अब गेस कीजिए कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम क्या सीखेंगे। मेरे को स्केल नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस वेट कीजिए। चलिए, आई होप कि आज स्केल मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला चीज हमें पढ़ने को क्या है, यहाँ पे ये चीज समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक मेथड जानेंगे कि आखिर हम किस प्रकार से रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट है, नोट करते चलेंगे। एवरी पॉजिटिव रैशनल number is greater than 0, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम सबसे पहला पॉइंट जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको बस समझ करके रखना है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जब हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, नंबर्स को, तो जो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे सारे आपके 0 से ग्रेटर है, ठीक है। ऑब्वियसली अब गेस कीजिए सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है। अब जी बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आई होप
कि आपने ये सोच रखा होगा एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। ठीक है, आई होप ये स्टेटमेंट आपने सोचा होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को चाहता हूं कि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, और इस चीज को अगर कोई पूछे तो आपको तुरंत उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन क्या है, 0 से लेस है। इसको भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हम इसके बाद एक जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इट विल बी क्या हो सकता है, गेस कीजिए। मेथड, क्या रैशनल मतलब किस प्रकार से हम रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास दे दिया गया, अब हमें मेथड ही नहीं पता, द वे द मेथड, ये पता होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करना हो तो। ठीक है, तो इसको आप आई होप कि नोट कर लिए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड सीखेंगे हम। ठीक है, टॉपिक नोट करते हुए चलेंगे। जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। अब जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और एग्जांपल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मेथड वाइज आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, उसी एग्जांपल पे मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूंगा, और आपको क्या करना है, आपको बस जो जो चीजें बताई जा रही है उसको कैप्चर करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड कैप्चर दैट मेथड्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, which of the numbers 3/-4 or -5/6 is greater? ठीक है, तो ये जो 1/1 मैं आपको बताने के लिए जा रहा था, ठीक है, बट हम जो 1/1 स्टेप जो यहाँ पे हम मेंशन करने वाले थे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। अब जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे है -3/4 जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बता रखा है। ठीक है,
इट मीन्स यहाँ पे 3/-4 जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट -5/6 जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस जान लेते हैं। फर्स्ट we write each of the given numbers with positive denominator। सबसे पहला स्टेप हमें ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी राइट इच ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स इट मीन्स यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इन रैशनल नंबर्स की बात हो रही है कि फर्स्ट वी राइट इच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब चूंकि ये तो ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इन द सेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन नंबर इक्वल्स टू 3/-4। चलिए, अब डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए 3 को क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपको सिंपल इंटीजर्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। -3/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे -5/6 ऑलरेडी है। -5/6। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमारा होने वाला है, हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 4 and 6। अब एलसीएम ऑफ 4 and 6 निकालते हैं। थ्री 2 जा 6 2 जा 12। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि वी राइट इच ऑफ द गिवन नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सेकेंड स्टेप हमारा होगा, हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लेने के बाद हम उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एंड थर्ड, गेस कीजिए क्या हो सकता है। थर्ड ये होगा कि हमारा जो रैशनल नंबर्स है हम उसके इक्विवेलेंट में जाके एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। फिर हम आराम से न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है।